नमस्कार दोस्तों, मेरे नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड हिंदी और सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने और पार्टों को नहीं देखा है तो उन्हें भी आप प्लेलिस्ट में जाकर स्पीड बढ़ाकर जरूर से देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, कुमाऊं में भारतीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? या फिर आएगा कि अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई, या फिर कुमाऊं में भारतीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये उसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1912 में। अल्मोड़ा कांग्रेस या फिर कुमाऊं कांग्रेस की स्थापना 1912 में हुई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 को दोस्तों हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 1912 में। कुमाऊं में भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1912 में। अगला प्रश्न है, हेमती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब प्राप्त हुआ? जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों। बाकी ऑप्शन सभी 2009 के ही हैं, मार्च, जनवरी, अगस्त या फिर 26 जनवरी 2009 और 15 जनवरी 2009। इनमें से दोस्तों कौन सा होगा? 26 जनवरी वाला नहीं होगा दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 जनवरी 2009 को हेमती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। ये दोस्तों गढ़वाल विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इसकी स्थापना हुई थी 1973 में। कुमाऊं यूनिवर्सिटी और गढ़वाल विश्वविद्यालय दोस्तों एक साथ बने थे 1973 में। और इसका ही दोस्तों नाम हेमती नंदन बहुगुणा इनके नाम पर कब रखा गया? तो 1989 में एचएनबी के नाम पर दोस्तों ये नाम रखा गया, एचएनबी नाम पड़ा। और इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा 15 जनवरी 2009। तो सभी आपने जान लिए हैं, सभी महत्वपूर्ण जो भी प्रश्न बन सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला, उत्तराखंड का उद्यान निदेशालय किस जनपद में स्थित है? तो देहरादून दोस्तों इसका सही उत्तर नहीं है। इसका सही उत्तर अल्मोड़ा में है। उत्तराखंड का उद्यान निदेशालय अल्मोड़ा में है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राज्य में किस स्थान पर वन्य जीव जंतु रक्षक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों कालागढ़ में, कालागढ़ पौड़ी में वन्य जीव जंतु रक्षक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। बिल्कुल आपको याद रखना है, हो सकता है किसी एग्जाम में यह प्रश्न पूछ लिया जाए। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन मुक्ति किससे संबंधित है? राहत बचाव, भिक्षावृत्ति के खिलाफ, वृक्षों के कटान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑपरेशन मुक्ति हो जाएगा दोस्तों, ये राहत बचाव नहीं है, ये है भिक्षावृत्ति के खिलाफ ऑपरेशन मुक्ति दोस्तों ये चला था। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, टॉन्स घाटी में गोविंद वन्यजीव विहार क्षेत्र में कौन सी योजना लागू की गई है? गोविंद वन्यजीव विहार दोस्तों उत्तरकाशी में है और उत्तराखंड का सबसे पुराना वन्यजीव विहार दोस्तों 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। अब आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सी योजना लागू की गई है। स्नो लेपर्ड, गैंडा पुनर्वास योजना, बाघ परियोजना या हाथी परियोजना। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों स्नो लेपर्ड योजना। बिल्कुल आपको याद रखना है, हिम तेंदुओं की सुरक्षा के लिए स्नो लेपर्ड योजना दोस्तों ये चली थी कब? 1990-91 में उत्तराखंड में दोस्तों जो स्नो लेपर्ड योजना है दोस्तों हिम तेंदुओं की सुरक्षा के लिए चली थी 1990-91 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक तो है दोस्तों स्नो लेपर्ड योजना और एक है टाइगर वॉच योजना। मतलब इसमें अगर ऑप्शन आएंगे तो अभ्यर्थी हो जाते हैं वहां पर कंफ्यूज, थोड़ा बहुत उनके साथ दिक्कत हो जाती है। एक है टाइगर वॉच योजना, ये भी प्रश्न अभी हाल ही में पूछा गया था। तो टाइगर वॉच योजना दोस्तों ये कब आई थी? तो 1991 और 92। और टाइगर वॉच और उससे पहले हिम तेंदुआ दोस्तों 1990-91 में। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि बुक में इस तरह से आपको मिलेगा। तो पहले आया दोस्तों हिम, फिर उसके बाद आया टाइगर। तो कुछ कैसे भी करके याद रख लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला, अधिकतर चारागाही मिट्टी पाई जाती है कहाँ पर? जलधाराओं के पास, शिवालिक की पहाड़ियों में, मरुस्थल के पास या घने जंगलों के निकट। तो चारागाही मिट्टी दोस्तों शिवालिक की पहाड़ियों में नहीं होगा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर हो जाएगा घने जंगलों के निकट पाई जाती है अधिकतर चारागाही मिट्टी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में वनों के विकास के लिए वन विकास निगम की स्थापना कब की गई? तो सिंपली इतना याद रखिए कि उत्तराखंड वन विकास निगम की स्थापना कब की गई दोस्तों। जबरदस्त क्वेश्चन है, सीधे सीधे आपको इसी तरह से प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ये हो जाएगा 1 अप्रैल 2001 को उत्तराखंड में
वन विकास निगम की स्थापना की गई? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राज्य में वन पंचायतों के अधीन कितने प्रतिशत वन है? अब दोस्तों जैसे उत्तराखंड में वन पंचायतों के अधीन वन है, वन पंचायत वन विभाग के अधीन है, वन विभाग फॉरेस्ट में वन विभाग के अधीन दोस्तों वन है। इसके अलावा राजस्व के अधीन वन है, राजस्व के अधीन वन है। तो यहाँ पर पूछा है कि वन पंचायतों के अधीन कितने वन है दोस्तों, ये हो जाएगा 15.32%। और 70% दोस्तों लगभग वन वो किसके अधीन है दोस्तों, वो है वन विभाग के अधीन है। वन विभाग के अधीन है 70% वन। और पॉइंट में लगभग लगभग पॉइंट में कुछ है, लेकिन 70% लगभग लगभग इतना याद रखिए। और 15 ये हो गया, और लगभग 13 कितना वो है दोस्तों राजस्व विभाग के अधीन, लगभग लगभग 13 पॉइंट में कुछ, तो लगभग लगभग इतना याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, निम्न में से या इनमें से कौन सा खनिज उत्तराखंड में पाया जाता है? चूना पत्थर, जिप्सम, ग्रेफाइट। खनिज साहित्य 2018 में दोस्तों आ चुका है। तो ये सभी दोस्तों मिलते हैं। जैसे चूना पत्थर आपको दोस्तों उत्तराखंड में कहाँ कहाँ मिलेगा? देहरादून में मिलेगा, पिथौरागढ़ में मिलेगा, टिहरी में मिलेगा और जनपदों में मिलेगा। और जिप्सम भी दोस्तों मिलता ही है, देहरादून में भी मिलता है, टिहरी में भी, नैनीताल में भी। ग्रेफाइट भी दोस्तों अल्मोड़ा, पौड़ी लगभग लगभग मिलते ही हैं। तो ये सभी मिलते हैं दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन का मूल नाम था? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों केदारनाथ पांडे या फिर केदार पांडे। राहुल सांकृत्यायन का दोस्तों मूल नाम था, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और 1958 में दोस्तों इनको साहित्य अकादमी मिला था मध्य एशिया का इतिहास के लिए। मध्य एशिया का इतिहास के लिए राहुल सांकृत्यायन को दोस्तों 1958 में साहित्य अकादमी मिला था। बाकी इनके और कई उपन्यास हैं। जय योधेव, ये भी इनका उपन्यास है, ये भी आ सकता है एग्जाम में कि जय योधेव, योधे किसका उपन्यास है? तो राहुल सांकृत्यायन का। भागो नहीं दुनिया बदलो, वैसी गजब है, भागो नहीं दुनिया बदलो, ये भी दोस्तों राहुल सांकृत्यायन यानी कि केदारनाथ पांडे दोस्तों इनका ही है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु, वर्ष ऋतु का संधि विच्छेद होगा। अब वर्षा ऋतु तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कौन सा वाला होगा। वर्षा ऋतु ये वाला नहीं, ये नहीं, वर्षा ऋतु। तो ये हो जाए दोस्तों वर्षा ऋतु, ऑप्शन नंबर ए। वर्ष ऋतु का संधि विच्छेद होगा दोस्तों वर्षाधन ऋतु, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इसमें कौन सी संधि बनेगी दोस्तों? गुण संधि बनेगी, गुण संधि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, परिमाणवाचक विशेषण किस वाक्य में? अब दोस्तों आपको परिमाणवाचक विशेषण पहचानना है। मतलब कि परिमाणवाचक विशेषण उसे कहते हैं जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा अथवा मापतौल का बोध कराए दोस्तों, उसे कहते हैं हम परिमाणवाचक। इनमें कुछ बच्चे जा रहे हैं, कुछ सभी लोग हंस रहे हैं, 2 किलो अनाज दे दीजिए, मुझे 2 दर्जन केले चाहिए। ये हो जाएगा दोस्तों मुझे 2 किलो अनाज दे दीजिए, 2 किलो अनाज दे दीजिए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें हो जाएगा दोस्तों परिमाणवाचक विशेषण, क्योंकि यहाँ पर 2 किलो ये कहा गया है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला, कृषक संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है। जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों, सभी जैसे निर्मला है प्रेमचंद्र जी का ही है, गोदान, गबन, सेवा सदन दोस्तों सभी मुंशी प्रेमचंद्र के ही हैं। कृषक संस्कृति का महाकाव्य ये हो जाए दोस्तों गोदान को कहा जाता है। जबरदस्त क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको फिर से देखने को मिल सकता है। गोदान ग्राम्य जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य दोस्तों इसे माना जाता है। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला अंकुर का पर्याय है। तो दोस्तों अंकुर का आपको पर्यायवाची बताना है। अव्यय, अंगार धानिका, अंकवार्य, नवोभित। तो अंगार धानिका दोस्तों बिल्कुल नहीं, ये हो जाएगा नवोभित, अंकुर का पर्याय है। इसका दोस्तों बीज कह सकते हैं हम, बीज भी कह सकते हैं। अंकुर यानी कि दोस्तों वंशज हम कह सकते हैं, कली भी कह सकते हैं, जैसे बीज कली ये सब, ये हो जाए दोस्तों नवोभित। अगला प्रश्न है, अभी तक दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक आपको जरूर से करना है। अगला प्रश्न है, राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? ऑप्शन देखिए दोस्तों बहुत दूर दूर के हैं, लेकिन फिर भी आप कर सकते हैं। देखिए 1761, 1970, 1985 दोस्तों तीनों ऑप्शन नहीं होंगे। ये हो जाएगा 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग का दोस्तों गठन किया गया था बीजी खेर की अध्यक्षता में। ये भी आपको याद रखना है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजभाषा आयोग का गठन बीजी खेर की अध्यक्षता में किया गया 7 जून 1955 को अनुच्छेद 344 का प्रयोग करते हुए। ये भी आपको याद रखना है, अनुच्छेद 343 नहीं 344। 343 में संघ की राजभाषा हिंदी होगी और उसकी लिपि दोस्तों क्या होगी? देवनागरी होगी। ये प्रश्न
सॉरी, ये प्रश्न भी पूछा गया था कि किस अनुच्छेद में। अगला प्रश्न है सही कथन युग्म का चयन कीजिए। इनमें दोस्तों आपको बताने हैं शशि गा रही है और नाच रही है, तो और आ गया दोस्तों संयुक्त वाक्य बिल्कुल है, बिल्कुल है। कठोर बनकर भी सहृदय बनो, सरल वाक्य है, इसमें कोई कुछ अटपटा भी नहीं है, सीधा सा साधारण सा सरल वाक्य, ये भी ठीक है। जिसने टोपी पहन रखी थी वह बाबू कहाँ गया, ये बाबू सोना पता नहीं कहाँ गया। ये मिश्र वाक्य दोस्तों है, बिल्कुल सही है। ये हो जाएगा उपयुक्त सभी, तो ये सभी वाक्य दोस्तों सही हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अनुपस्थित में उपसर्ग है। अब अभ्यर्थी या तो अनु करेंगे या अन करेंगे, इसको तो नहीं, बाकी डी ऑप्शन में से कोई नहीं, तो अनु होगा या अन होगा। दोस्तों अनुपस्थित में अनुपसर्ग होगा, ऑप्शन नंबर बी। उपसर्ग दोस्तों शब्द के प्रारंभ में लगते हैं, तो ये हो जाएगा अन होगा दोस्तों, ना कि अनु। ऑप्शन नंबर ए जबरदस्त क्वेश्चन है, एग्जाम में बनता है, कई अभ्यर्थी अनु और अन के चक्कर में ही मतलब कि सही नहीं कर पाते हैं, तो अन होगा इसका सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग शब्द दोस्तों इनमें से आपको बताना है। सरकार, सरकार बन गई है, सरकार का गठन हो गया दोस्तों, क्या है, स्त्रीलिंग है। सभा हो रही है, ये भी स्त्रीलिंग है। फौज, फौज में भर्ती, ये भी दोस्तों स्त्रीलिंग है। ये हो जाएगा कुटुंब, कुटुंब दोस्तों ये पुल्लिंग है, पुल्लिंग हो जाएगा कुटुंब, हमारा ऑप्शन नंबर सी। इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आते हैं। देखिए अगर आपने सही किया तो अगर एग्जाम बनता है इस तरह का कोई भी क्वेश्चन तो आप आसानी से सही कर ले जाएंगे। अगला दोस्तों कारक चिन्ह आपको पहचानने, मैं पर किस कारक के चिन्ह है। मैं पर कर्ता ने, अधिकरण मैं पर, तो ये बी हो जाएगा। संप्रदान के को लिए, अपादान से अलगाव जहां पर भी आए तो अपादान कारक, तो ये हो जाएगा दोस्तों अधिकरण कारक। अगला प्रश्न है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में निम्न में से कौन शामिल नहीं है। दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, दोस्तों ये तीनों तो है, दिल्ली हो गया, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर होगा कौन सा, महाराष्ट्र, तो ये नहीं होगा। तो ये दोस्तों ये चारों हैं। और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना दोस्तों ये कब आई थी, तो यह थी दोस्तों 1999 के आसपास, और लेकिन आधिकारिक तौर पर दोस्तों ये 2001 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना। और उसमें प्रधानमंत्री दोस्तों कौन, अटल बिहारी वाजपेयी, तो हैदराबाद नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है आसन बैराज, आसन बैराज का निर्माण किया गया 1965, 66 या 67। देखिए दोस्तों ऑप्शन बिल्कुल क्रम वाइज है, तो 1967 में दोस्तों किया गया था, बिल्कुल आपको याद रखना है, देहरादून में है। आसन और यमुना के संगम पर दोस्तों ये है। पक्षियों के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है, पक्षियों के लिए, ये भी प्रश्न आता है कि किसके लिए प्रसिद्ध है, पक्षियों के लिए। तो आसन बैराज दोस्तों देहरादून में है, 1967 में इसका निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का प्रश्न है ASCII, ASCII इसकी फुल फॉर्म दोस्तों आपको बतानी है। तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। तो याद रखिएगा दोस्तों, कई बार पूछा जाता है प्रश्न, फिर से आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न है शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है। जबरदस्त क्वेश्चन है, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर केरल। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना दोस्तों ये कर्नाटक में है, कर्नाटक में, बिल्कुल आपको याद रखनी है। राज्य पूछा है, नदी दोस्तों किस नदी पर है, तो कावेरी नदी पर है, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कावेरी नदी पर है, कर्नाटक राज्य में है। इसके अलावा दोस्तों एक खास बात यह है कि यह भारत की पहली जल विद्युत परियोजना है। कौन सी, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना। तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक आपको जरूर से करना है और वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। अगला प्रश्न है मुलिंगला दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है। अब कोई भी दोस्तों एक दर्रा एग्जाम में आ सकता है, और किन के बीच है या किस जनपद में है, ऐसे भी दोस्तों प्रश्न बनते हैं। तो मुलिंगला दोस्तों हो जाएगा थांगला, मुलिंगला, नेलंग, सांगचुकला, दोस्तों ये उत्तरकाशी में है। तो एक ही ऑप्शन है यहाँ पर उत्तरकाशी और तिब्बत वाला, तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ने वाला दोस्तों दर्रा है मुलिंगला, मुलिंगला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों जीके का, बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है। किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की स्थापना की नींव रखी। जबरदस्त क्वेश्चन है। फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन, सिकंदर शाह या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक दोस्तों बिल्कुल भी नहीं, इसका सही उत्तर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक ने
भारत में तुगलक वंश की दोस्तों स्थापना की थी, या इसको गाजी मलिक भी कहते हैं, या इसको गाजी मलिक भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासभा का आयोजन किया। कहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासभा का आयोजन किया? काशी में, अयोध्या में, प्रयाग में या सारनाथ? तो सारनाथ दोस्तों नहीं होगा, ये होगा प्रयाग में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर दोस्तों। जबरदस्त क्वेश्चन बन सकता है। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हरिहर बुक्का, हरिहर राय। दोस्तों ये हो जाएगा हरिहर बुक्का, हरिहर राय, यहाँ पर बुक्का राय। अब यहाँ पर दोस्तों दोनों हरिहर बुक्का ने विजयनगर की दोस्तों स्थापना की थी। विजयनगर का दोस्तों जो वर्तमान नाम है वो है हम्पी, पर यहाँ पर दोस्तों कुछ ऑप्शन अजीब से हैं। हरिहर और बुक्का ने की थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। और विजयनगर में दोस्तों ऐसे 4 वंश थे, इस प्रश्न को दोस्तों छोड़ देते हैं। बाकी विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी, और इसका नाम दोस्तों जो वर्तमान नाम है वो है हम्पी। इसमें दोस्तों 4 वंश हुए थे, एक तो कौन सा, संगम, सालू, तुलु और अरिवड़ु। और दोस्तों जो संगम वंश था ये विजयनगर का, यहाँ इस वंश की दोस्तों स्थापना की थी, इसने संस्थापक था हरिहर बुक्का, हरिहर बुक्का यानी कि ये दोनों थे। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों वैसे हरिहर बुक्का, ये दोनों हैं, तो ये ऑप्शन देख लीजिए। बाकी ये सब कुछ मैंने आपको बता ही दिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 1336 में की थी। अगला प्रश्न है, मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? दरोगा, सूबेदार, कोतवाल या फौजदार? जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों। मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को दोस्तों कहते थे कोतवाल। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों, क्या पता पुलिस का एग्जाम है, एसआई, कांस्टेबल दोस्तों कहीं भी आपको देखने को मिल सकता है, तो कोतवाल हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, तारीके फिरोजशाही के लेखक हैं? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों जियाउद्दीन बर्नी है तारीके फिरोजशाही के लेखक। जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों, क्या पता एग्जाम में पूछ लिया जाए। अगला प्रश्न है, महात्मा महात्मा गांधी वाला अलग है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की? तो लियाकत अली खान, मौलाना आजाद, सर सैयद अली खान या बदरुद्दीन तैयब जी? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बदरुद्दीन तैयब जी। ये आपको दोस्तों बिल्कुल याद रखना है। मद्रास अधिवेशन की दोस्तों ने अध्यक्षता की थी, जो कि हुआ था दोस्तों कब, 1885 में। तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये भी आपको याद रखना है, प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। फिर 1886 में दोस्तों हुआ था मद्रास में अधिवेशन, जिसकी दोस्तों अध्यक्षता की थी बदरुद्दीन तैयब जी ने। और पहले मुसलमान दोस्तों अध्यक्ष थे, ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था और फिर से प्रश्न आ सकता है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के किस अमेरिकी जीवनी लेखक ने लिखा था कि अशोक भारत और गांधी जी के युग में, गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया? इसका सही उत्तर दोस्तों लुईस फिशर। बिल्कुल याद रखना आपको, ऑप्शन नंबर सी जबरदस्त क्वेश्चन है। और अशोक आंदोलन दोस्तों कब शुरू हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 को अशोक आंदोलन शुरू हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है। बाकी इसका सही उत्तर हो जाएगा लुईस फिशर ने दोस्तों ये लिखा था, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अशोक भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया, लुईस फिशर ने दोस्तों ये लिखा था, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। जबरदस्त क्वेश्चन है। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक करके जुड़ जाएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। बाकी तैयारी करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।